से बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। यहाँ पे भेल का जो पेपर है उसको रद्द कर दिया गया है। ये जान लेते हैं पेपर क्यों कैंसिल हुआ, इसके क्या रीजंस थे और ये इसमें क्या क्या दिक्कतें थी और ये क्या सभी जोनों के लिए कैंसिल हुआ है या फिर कुछ स्टेटों के लिए। एक एक चीज़ को देख लेते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये जो नोटिस निकली है, पब्लिक नोटिस भाई भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल की ओर से ये नोटिस निकली है। आप डेट देख सकते हैं 3 नवंबर 2025 को ये नोटिस निकली हुई है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल अ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ऑफ होल्ड्स अनवेविंग कमिटमेंट टू मेरिट बेस्ड ट्रांसपेरेंट फेयर एंड इक्विटेबल रिक्रूटमेंट। इन्होंने यहाँ बोल रहे हैं कि ये रिक्रूटमेंट ट्रांसपेरेंट तरीके से पारदर्शी तरीके से कराते हैं। अब इन्होंने बोला है ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर द भेल आर्टिशन पोजीशन 8 अक्टूबर 2025 को एक पेपर होता है। वेडनेसडे के दिन, बुधवार के दिन एक टेक्निकल लैंग्वेज मैपिंग ग्लिच आ जाता है उसमें। दोस्तों वो ग्लिच क्या होता है कि जैसे कोई तमिल वाला स्टूडेंट है वो परफेक्ट अपनी लैंग्वेज को तमिल के रूप में सेलेक्ट करता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो लैंग्वेज तमिल ना सेट होके कन्नड़ सेट हो जा रही है। अब दोस्तों जो सेट हो जाता है, जैसे मान लीजिए उसने तमिल में पेपर दिया, वो जो पेपर देता है उसका क्या होता है, उस पेपर में तमिल की जगह कन्नड़ आ जाती है जब भी वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करता है। ये दिक्कत आ रही थी, ये चीज़ इन्होंने बताई है। अब क्या होता है एज प्रिफर्ड लैंग्वेज द क्वेश्चंस अपीयर्ड इन कन्नड़, तो ये चीज़ हो गई। दिस ड्यू टू दिस इफेक्ट नंबर ऑफ सेंटर द एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज ऑफ एडवाइज भेल दैट दिस इज रिजॉल्व विद इन 15 मिनट ऑफ बीइंग रिपोर्टेड। अब ये जब इन्होंने रिपोर्ट किया तो 15 मिनट में 15 मिनट में से सॉल्व कर लिया गया। तो दोस्तों ये चीज़ें ये भेल बोल रहा है, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पे और भी कई चीज़ें थी जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही थी। ये खाली एक लैंग्वेज का ही दिक्कत नहीं थी, ये बेसिकली साउथ में दिक्कत थी लैंग्वेज वाली। बाकी जो 15 मिनट किसी को दिए गए, किसी को नहीं दिए गए, किसी का कंप्यूटर में ऑप्शन सेव नहीं हो रहे थे, उसके बारे में इन्होंने नहीं बात की। लेकिन देखिए इन कीपिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस एंड इक्विटी एंड टू इंश्योर दैट नो कैंडिडेट वाज प्लेस्ड एट डिसएडवांटेज, यहाँ पे बोल रहे हैं किसी को कोई डिसएडवांटेज नहीं हुआ। ऑल कैंडिडेट वेर प्रोवाइडेड एडिशनल 15 मिनट ऑफ एग्जामिनेशन टाइम टू कंपनसेट फॉर एनी टाइम लॉस ड्यूरिंग द लैंग्वेज सिलेक्शन प्रोसेस। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि किसी कैंडिडेट को कोई लॉस नहीं हुआ है, सभी को इन्होंने 15 मिनट दिया है। ऐसा हालांकि नहीं है कि सभी सेंटरों पे नहीं मिला है, कहीं कहीं सेंटरों पे मिला है और कुछ सेंटरों पे इन्होंने 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया है। दोस्तों अब आ जाते हैं, इन्होंने बोला एक्सेप्ट फॉर दिस आइसोलेटेड टेक्निकल इशू दैट एग्जामिनेशन कंडक्टेड स्मूथली एंड ट्रांसपेरेंट अक्रॉस ऑल सेंटर। अब ये बोल रहे हैं खाली एक गलती हुई है, वो कि टेक्निकल इशू के कारण जो लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम है, और किसी को मान नहीं रहे। ये काफ़ी गलत है। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ था, लेकिन ये चीज़ अच्छी की कि पेपर को यहाँ पे इन्होंने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, However, some candidates have reported that few centers face inconsistency in allocation of 15 grace time। चलिए इस पॉइंट पे ये बोलते हैं कि 15 मिनट किसी को दिए गए, किसी को नहीं दिए गए, इनकन्सिस्टेंसी यानी कि किसी को मिले किसी को नहीं मिले। In this regard, the issue has been examined and our examination service partner MSEDCIL India Limited has informed that this was resulted in non-uniform assessment condition with no established mechanism to compensate candidate who did not receive the grace time। अब यहाँ पे ये क्या बोलते हैं कि 15 मिनट का जो ग्रेस टाइम मिला था, इस इशू को उन्होंने देखा और अपने पार्टनर EDCIL जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं इनको इन्फॉर्म किया कि ऐसा हो रहा है, किसी को ये 15 मिनट दिए गए, किसी को नहीं दिए गए। तो इसको ये इन्होंने बोला कि ये रिजॉल्व कर लिए हैं। लेकिन इन व्यू ऑफ द अबव एंड अपहोल्ड पब्लिक ट्रस्ट एंड इंश्योर फेयरनेस एंड एथिकल नेसेसिटी द आर्टिशन एग्जाम कंडक्टेड ऑन 8 अक्टूबर 2025 विल बी एनल्ड। अब इन्होंने बोला कि पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए कि हम पारदर्शिता बरतते हैं, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने कहा कि इन्होंने एग्ज़ाम कैंसिल कर रहे हैं। हालांकि पूरी तरीके से गलती भी नहीं मान रहे हैं, ये चीज़ अच्छी है। चलिए गलती माने या ना माने, इन्होंने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए इसकी मैं तारीफ़ करता हूँ। फ्रेश डेट फॉर एग्जामिनेशन टू फिल BHL आर्टिशन वैकेंसी शैल बी अनाउंस ऑन द कैरियर वेबसाइट शॉर्टली, और इसे जल्दी इस पर प्रकाशित कर दिया जाएगा कि इसकी डेट कब है। अभी फ़िलहाल डेट डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है जिस हिसाब से ये एग्ज़ाम ले रही है, ये नेक्स्ट मंथ में ये आपका एग्ज़ाम होगा दिसंबर तक। हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे, दिसंबर तक एग्ज़ाम करा लेंगे। अब ये क्या बोले हैं
कि वी सिंसियरली अप्रिशिएट द, ये सब उन्होंने बोला है कि हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग डिमॉन्स्ट्रेट ऑल कैंडिडेट ड्यूरिंग द प्रोसेस फुली, इन्होंने पूरा भरोसा रखा भेल के ऊपर। तो ये कह रहे हैं कि हम ये पूरी तरीके से हम इसको थैंक्स एक तरीके से बोलने की कोशिश कर रहे हैं। वो यहाँ वी reaffirm to all aspirant and stakeholder that BHEL's dedication to maintaining fairness, consistency, equity, और ये रिक्रूटमेंट के दौरान इन्होंने सब कुछ बरता, उसके बावजूद अगर कोई गलती हुई है तो इसके लिए उस पर वो कार्य कर रहे हैं, इसको सुधार लेंगे। कंटिन्यू टू वर्क क्लोजली इन एग्जामिनेशन सेंटर पार्टनर इनका ADCIL इंडिया, जो कि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने इसको बताया था कि इन्होंने पहले भी ऐसे ही कई बार री एग्ज़ाम करवाए हैं, क्योंकि ये गलतियां करते हैं, गलतियां से नहीं सुधारते। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस पे सब कुछ बताया था कि क्यों पेपर यहाँ पे निरस्त होने के 90% चांसेस बताए थे, और आप देखिए पेपर निरस्त भी हो गया। दोस्तों कोई चीज़ मैं बताता हूँ तो वो पूरे फैक्ट पे बताता हूँ। यहाँ पे यूट्यूबर जितने थे कोई भी नहीं बोल रहा था आपका री एग्ज़ाम, बोल रहा था री एग्ज़ाम होगा, लेकिन मैंने ही आवाज़ उठाई थी कि आपका री एग्ज़ाम होना चाहिए, और वीडियो को आपने शेयर भी किया था, जिसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो इसी तरीके से मेरा साथ बनाए रखिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही मैं आप लोगों की आवाज़ उठाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, जय हिंद।